प्रभु देर न कर प्रभु देर न कर, देर न कर प्रभु देर न कर, आ भी जाए अब देर न कर। नमस्कार, NH1 न्यूज़ पे आप सभी दर्शकों का स्वागत है। NH1 न्यूज़ जिस तरीके से अलग अलग पहलुओं को आपके सामने लाता है, अभी देश भर में जिस तरीके से गणेश चतुर्थी का जो पर्व है उसको अभी आपने देखा होगा, अभी उसके दिन चल रहे हैं, मना रहे हैं लोगों ने अभी गणेश जी को अपने घर में लाया हुआ है और 9 दिन के बाद फिर उन्हें वो जलमग्न कर देंगे। अभी आज हमारा जो प्रोग्राम है ये इसी को लेकर है। हमारे साथ इस समय दीप सहगल है। मैम, सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि आप सबसे पहले अगर किसी भगवान का नाम लिया जाता है तो गणपति से ही शुरुआत होती है, तो मैं चाहूँगा कि आप पहले गणपति जी का ही कोई भजन सुना दें तो दर्शक ज़्यादा खुश होंगे। गणानाम गणपत गणेश लंबोदर सोहे, भुजाचार एकदंत चंद्रमा ललाट राजे, ब्रह्मा विष्णु महेश ताल दे दुर्पुत गावे, अति विचित्र गणनाथ आज मृदंग बजावे, दिन कृधान दिन दिन कृधान दिन 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 नागे 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 दिन 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 ताके नाना तक दिक दिक दिन दिन कृधान कृतिक धड़ान धड़ान धा कृतिक धड़ान धड़ान धा कृतिक धड़ान धड़ान धा धड़ान धड़ान धा कृतिक धड़ान धड़ान धा कृतिक धड़ान धड़ान धा धड़ान धड़ान धा कृतिक धड़ान धड़ान धा कृतिक धड़ान धड़ान धा। बहुत ही सुंदर भाव आप सभी ने मिलकर श्रवण किए कि गणानाम गणपत गणेश लंबोदर शोभे, भुजाचार एकदंत चंद्रमा ललाट राजे, ब्रह्मा विष्णु महेश ताल दे धुरपुत गावे, अति विचित्र गणनाथ आज मृदंग बजावे। बहुत ही सुंदर रचना एक कवि ने लिखी है कि भगवान श्री गणपति गणेश जिन्हें हम प्रथम उपाधि देते हैं, हमारे पूजनीय, हमारे इंद्रियों के स्वामी, तो आज ब्रह्मा विष्णु महेश भी ताल दे के धुरपुत गा रहे हैं। तो धन्य है वो आंखें जो परमात्मा का दीदार करती हैं और बिना नागे उसका दर्शन किया करती हैं, और धिक्कार है ऐसी आंखों पर जो इस जीवन में भी उन परमात्मा का दीदार नहीं करती। जिसे शायर ने बहुत ही खूब लिखा है कि वो था ना मुझसे दूर, ना मैं उससे दूर था, वो नज़र नहीं आता था तो ये नज़र का कसूर था, तो ये नज़र का कसूर था। धन्यवाद। जो भजन आप अभी सुन रहे थे ये सुरीली आवाज़ दीप सहगल की थी। दीप, आप बताइए, आपने बड़ी छोटी उम्र में भजन जो है वो गाने शुरू किए, किस तरीके से ये शुरुआत हुई आपकी? सर, बहुत ही सुंदर प्रश्न आपने हमसे पूछा है। ये एक्चुअली छोटी सी उम्र में जब मैं क्लास 9th में थी तो मुझे भगवान की तरफ लगन लग गई। तो देखते ही देखते हमारे मोहल्ले में एक कथा हो रही थी, तो वहाँ पे मेरा परमात्मा के प्रति झुकाव जो है बढ़ता ही चला गया। तो उस बढ़ते कदमों में भी आज मैं जो है इधर बैठी हूँ और हमारे गुरुदेव सर्व श्री आशुतोष महाराज जी की असीम कृपा के द्वारा आज हम उनके आशीर्वाद से भजन जो है आपके समक्ष रख रहे हैं और दुनिया भर में प्रचार कर रहे हैं। तो जो ये धर्म का प्रचार है, हमने पहले भी कई प्रोग्राम्स में आपको देखा, लोग आपको बुलाते हैं, आप कई बार जो है वो जैसे जागरण में आप होते हैं, काफ़ी प्रोग्राम्स आप करते हैं, तो किस तरीके से ये आप इनके साथ टच में आए और सिंगिंग का शौक़ कैसे आया आपको? क्या आप खाली रिलीजियस सिंगिंग करते हैं? जी सर, मैं सिर्फ रिलीजियस सिंगिंग करती हूँ, क्योंकि मेरी आत्मा एक दिन बोलने लगी कि यदि कुछ आता है तो वो क्यों ना परमात्मा के लिए, उसे एक जीभा जो है पवित्र तभी मानी जाती है जब उसे परमात्मा के लिए हम उसका इस्तेमाल करते हैं। अभी बहुत से लोग हैं मेरे जैसे जो लोग नहीं जानते हैं कि गणेश चतुर्थी को क्यों मनाते हैं। थोड़ा सा अगर लोगों को रोशनी डालें आप, इस पर क्यों मनाई जाती है? क्योंकि ये बड़े लेवल पे मनाई जाती है, महाराष्ट्र में तो बहुत बड़े लेवल पे मनाई जाती है, देश भर में, दुनिया भर में लोग मनाते हैं इसको। बहुत ही सुंदर प्रश्न आपने पूछा। गणेश चतुर्थी, क्योंकि गणपति महाराज जो है हमारे इंद्रियों के स्वामी हैं, हमारे बल बुद्धि के दाता। क्योंकि एक बार की बात है कि जब भगवान कार्तिकेय और गणेश महाराज जी को एक संकल्प दिया गया था माँ पार्वती के द्वारा और शिव शंकर महादेव के द्वारा, तो उनको कहा गया था कि जो भी पूरे ब्रह्मांड का दर्शन करके सबसे समक्ष हमारे सामने प्रस्तुति देगा तो उसी को प्रथम उपाधि दी जाएगी। तो भगवान हमारे गणपति महाराज जी बहुत ही चतुर थे, उन्होंने अपने माता पिता को पूरा ब्रह्मांड समझ के ही उनके चरणों में आके नतमस्तक हो गए। तो इसलिए गणपति महाराज, हम कहते हैं कि
हम अपने जीवन की भागदौड़ की डोर जो है आपके हाथों में प्रभु थमाते हैं, क्योंकि हम तो अज्ञानतावश कभी ना कभी इस संसार की माया जाल में फंस जाएंगे, लेकिन प्रभु अपनी पकड़ इतनी मजबूत रखना कि आप हमारा हाथ कभी मत छोड़ना, कभी मत छोड़ना। तो मैं अभी चाहूँगा कि आप कोई भजन आप हमारे दर्शकों के लिए सुनाएं, क्योंकि आज जो है हमने प्रोग्राम ही इसलिए रखा है कि लोग जो है मैक्सिमम जो है आपका भजन सुनना चाहते हैं। हमें तो वैसे रोज़ सुनते हैं, आज आपको सुनना चाहते हैं, तो आपको एक सुंदर सा कोई भजन उनके लिए जो है वो गा दीजिए जी। हे गज बदना गौरी नंदेना, रक्षा करो सबकी, मंगलमय हो जीवन सारा, मंगलमय हो जीवन सारा, धारा बहे सुख की। हे गज बदना गौरी नंदेना, हे गज बदना गौरी नंदेना। रिद्धि सिद्धि के दाता तुम हो, विद्या के स्वामी, विघ्न विनाशक एक दंत हो तुम अंतर्यामी, चिंतामणि का करे जो चिंतन, चिंतामणि का करे जो चिंतन, चिंता हरो उसकी, मंगलमय हो जीवन सारा, मंगलमय हो जीवन सारा, धारा बहे सुख की। हे गज बदना गौरी नंदेना। तो दीप इस समय जो हमें भजन सुना रही थी, बड़े खूबसूरत अंदाज में इन्होंने सुनाया और बहुत ही सुरीली आवाज़ में। अभी हम इनसे जानेंगे कि जो आपकी अभी स्टडीज़ जो है वो किस लेवल पे पहुंची है। आप अभी परस्यूइंग कर रही हैं बीएससी, अभी शायद आपने कंप्लीट की है। जी जी तो क्या है प्लान आपका अभी आगे? सर, मैंने बीएससी कर ली है, तो अब जो है मेरा लगन जो है परमात्मा के प्रति लग चुकी है, तो इसलिए मैं प्रोग्राम्स वगैरह ही करती हूँ, भजन संध्या, जागरण कीर्तन, इसी में मेरी रुचि है। तो क्या आपने म्यूज़िक सीखा था कहीं से, या नेचुरली आप बचपन से गा रहे थे तो चलो आपने सोचा कि जी, इसमें आपकी रुचि भी थी, या जी सीखा सर, मैंने हमारे सर हैं आदरणीय धर्मेश नलगोत्रा जी, उनसे मैंने डिग्री की है 4 ईयर की म्यूज़िक में। तो उसके बाद अब मेरे गुरुजी हैं कृष्ण कुमार जोनी जी, इनकी कृपा के गुरुओं के माध्यम से ही आज जो है इनकी शिक्षा के माध्यम से संगीत में प्रस्तुति दे रही हूँ। तो क्या कोई आने वाले दिनों में, आजकल आपने देखा होगा कि लोग जो हैं वो जागरण के माध्यम से या दूसरे माध्यम से, एक तो उनका रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जिस तरीके से अब कहीं ना कहीं कोई ना कोई सोर्स ऑफ इनकम तो होना चाहिए, वो पैसा भी कमाते हैं, जागरण भी करते हैं, धर्म का प्रचार भी हो जाता है। तो क्या आप क्या सोच रहे हैं इस बारे में? जी सर, काफ़ी सारे संगत जो है हमें रिक्वेस्ट कर रही है कि आप भी क्यों ना एक भजन निकालें प्रभु के पावन चरणों में। तो उनकी रिक्वेस्ट के माध्यम से मैं सोच रही हूँ कि हम प्लानिंग कर रहे हैं। बाकी महाराज जी की जैसी माता रानी की कृपा होगी तो हम जल्द जो है संगत के समक्ष एक सुंदर सा भजन लेके हाजिर होंगे। तो अभी आप हमें म्यूज़िक से ही मैक्सिमम आज बात तो इसी पे चल रही है, जो आप भजन सुना रहे हैं हमें, अभी कौन सा भजन आप सुनाने वाले हैं, तो हमारे दर्शकों के लिए वो प्रस्तुत कीजिए अगर। जी सर, मैं एक भजन गाने जा रही हूँ। जैसे कि आपने बात शुरू की थी कि श्री गुरु महाराज जी के लिए, तो मैं गुरुदेव के प्रति एक भाव अर्पण करने जाती हूँ। बहुत ही सुंदर भाव है कि गुरु चरणों के लिए हम एक बहुत ही सुंदर भाव आपके समक्ष लेके हाजिर हैं।
गुरु दरिया में नहाना, ओ मन कहीं भूल न जाना। गुरु दरिया में नहाना, ओ मन कहीं भूल न जाना। भूल न जाना, भूल न जाना, भूल न जाना, भूल न जाना, मन कहीं भूल न जाना, ओ मन कहीं भूल न जाना। तो दीप, जिस तरीके से आप इस समय भजन हमें सुना रहे हैं बहुत ही खूबसूरत आवाज़ में, आप मुझे बताइए, जब फैमिली के साथ आपकी बात होती है तो क्या वो कभी बोलते होंगे कि आप यार ये तो बिल्कुल ही अलग लाइन आपने चुन ली, छोटी एज में ही आपने इस लाइन को चुन लिया, तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं उनको समझाना मुश्किल होता है कि, या वो लोग भी आप चाहते हैं कि आप इसी लाइन में रहें? नहीं, हमारे पेरेंट्स जो हैं बहुत हमें सपोर्ट करते हैं, हर जगह पे हमें सपोर्ट करते हैं कि आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं, कि आप धर्म के रास्ते पे चलो। तो वो खुद भी धार्मिक प्रवृत्ति के हैं और वो बहुत खुश होते हैं जब अपना बच्चों का प्रोग्राम अपनी आंखों के समक्ष देखते हैं, और लोग जब उन्हें बोलते हैं कि आपके बच्चे वहाँ पे गा रहे थे, आपके बच्चे वहाँ पे भजन बहुत ही सुंदर कर रहे थे, तो वो उनकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। तो अभी हमने देखा था रिसेंटली बड़े प्रोग्राम्स आपने किए, गणेश चतुर्थी पे भी आपको कई जगह से बुला रहे हैं लोग, तो ये कोरोना का टाइम है, कैसे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हैं, कैसे प्रोग्राम जब आप करते हो तो उसको किस तरीके से ध्यान में रखते हो कि प्रोग्राम भी हो जाए और नुकसान भी ना हो? जी सर, इस चीज़ का हम बखूबी ध्यान रखते हैं। सोशल डिस्टेंस पे वैसे तो गैदरिंग जो होती है बहुत ही मिनिमम होती है, तो सोशल डिस्टेंस का हम अच्छे से पालन करते हैं। गवर्नमेंट के द्वारा जो हमें दिशा निर्देश दिए जाते हैं हम उनका भी पालन करते हैं, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का। तो हम इस चीज़ का बखूबी ध्यान रखते हुए ही हम गुणगान करते हैं उनकी कृपा के द्वारा, तो संगत को भी जो है एक धार्मिक पथ की ओर अग्रसर करते हैं। तो मैंने कई बार देखा आपको कि आप स्पीचेस भी देते हैं, लोगों को रिलीजियस स्पीच भी देते हैं, और कई बार बड़ी अच्छे तरीके से आप लोगों को समझाते हैं। तो इस समय हम अब जाते जाते हम आपसे जानना चाहेंगे कि जाते जाते कौन सा भजन आप हमें सुनाने वाले हैं, और जिससे लोगों में जो है इस समय कोई सामाजिक जागृति भी आए, कोई अच्छा सा भजन आप सुनाते? जी सर, मैं बहुत ही सुंदर भजन आपके समक्ष रखूँगी कि प्रभु अब आ भी जाओ, अब बहुत देर हो गई संकट मोचन, इस संकट को, इस कोरोना की महामारी को संकट हरता खुद हरो, और हमें पहले के भांति जो है सबको मिलाकर हम आपकी पूजा अर्चना कर सकें, ऐसा हमें सौभाग्य प्राप्त पहले की भांति करो। इतना ये भजन हम आपके समक्ष रखेंगे। तारनहार सुन ले पुकार, अब की बार देर न कर प्रभु, देर न कर, देर न कर प्रभु, देर न कर, देर न कर प्रभु, देर न कर, आ भी जाए अब देर न कर। संकट में सृष्टि सारी चिंता के मेघ त्राहि माम की, तीन लोक से आए, चारों ओर अंधेरा, एक भरोसा तेरा तारनहार, सुन ले पुकार करुणाधार, अब के बाद देर न कर प्रभु, देर न कर, आ भी जाए अब देर न कर। दिनों के रखवाले अब तो आ जा, हे करुणा के सागर अब तो आ जा, आजा तारनहार हमारे आजा, जीवन नैया तेरे सहारे आजा, आजा अब तो आजा, आजा अब तो आजा।
देर ना कर प्रभु देर ना कर, ये भजन अभी दीप गा रहे थे। दीप आप बताइए, अब जाते जाते हम आपसे जानेंगे, खाली लास्ट में ये जानूंगा कि इस समय कोरोना के टाइम में आपने किस तरीके से अपना जो भजन था लोगों के साथ किस तरीके से शेयर करते थे, क्या ऑनलाइन चलती थी सारा ये सिस्टम? जी सर, जैसे कोरोना के दौरान, महामारी के दौरान हमारी लाइव ही रहती थी ज़्यादातर, कि हम घर से शूटिंग करते थे और देशों में विदेशों में भी हमारा जो है प्रभु का प्रचार पहुंचाने में हमारी सेवा रहती थी। तो इसी के माध्यम से हम संगत के साथ जो है अपनी बात रख पाते थे, प्रभु का प्रचार प्रसार इसी प्रकार कर सकते। जो प्रोग्राम अभी आप देख रहे थे ये आज हमने गणेश चतुर्थी पे रखा था, और इसमें हमारे साथ जो जुड़े थे सिंगर हैं, ये रिलीजियस सिंगर हैं दीप सहगल और उनके भाई अभिषेक सहगल। इन दोनों ने बड़ी खूबसूरती के साथ यहाँ पर जो पूरा माहौल बनाया था, और आज ये लोगों की जो फरमाइश थी, उनका कहना था कि कोई ना कोई ऐसे रिलीजियस प्रोग्राम आप ज़रूर कीजिए, थोड़े भजन जो हैं वो लोग सुनना चाहते थे। तो आज हमने उनके लिए ये स्पेशल प्रोग्राम रखा है। आने वाले दिनों में हम और यंग टैलेंट जो है जम्मू का, हम हमेशा कोशिश करते हैं कि उसको कहीं ना कहीं प्लेटफॉर्म दें, और आने वाले दिनों में भी ऐसे प्रोग्राम्स आपको देखने को मिलेंगे। तब तक आप जुड़े रहें NH1 न्यूज़ के साथ।